नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, छोटे सरकार और बाहुबली नेता के नाम से जाने जाने वाले अनंत सिंह अक्सर खबरों में रहते हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव भी अब नजदीक है और ऐसे में एक बार फिर अनंत सिंह के नाम पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि अनंत सिंह जेडीयू की टिकट पर आगामी बिहार विधानसभा लड़ सकते हैं। खुद अनंत सिंह कई मौकों पर ये जो बात है वो बोलते नजर आए थे। आपको बता दें, अनंत सिंह को लेकर फिलहाल वो किसी राजनीतिक दल में नहीं है, लेकिन उनके तरफ से कई मौकों पर यह दावा किया गया है कि वो जेडीयू की टिकट पर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही है उसको लेकर यह कयास लगाया जा रहा है कि शायद अनंत सिंह के नाम पर मुहर जो है वो आधिकारिक तौर पर लग सकती है, क्योंकि आपको बताएं कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र में आज एनडीए का बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन का जो कार्यक्रम है वो मोकामा के विधानसभा क्षेत्र में होने वाला है और इस कार्यक्रम को लेकर के बिहार की राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं हैं वो तेज हो गई है। राजनीतिक सरगर्मियां जो है वो भी खूब देखी जा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि एनडीए के इस कार्यकर्ता सम्मेलन के कार्यक्रम में कुछ बड़ी घोषणा हो सकती है और आज ही यानी मोकामा के विधानसभा क्षेत्र में जो कार्यक्रम है उसका आयोजन होने वाला है, जिसकी तैयारी भी खूब देखी जा रही है। बड़े बड़े बैनर और पोस्टर भी लगाए गए हैं और इन बैनर पोस्टर में अनंत सिंह का चेहरा भी खूब चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे साफ तौर पर ये संभावनाएं जताई जा रही है कि आज के कार्यकर्ता सम्मेलन में अनंत सिंह को लेकर बड़ी घोषणा हो सकती है। मोकामा के विधानसभा क्षेत्र के मोड़ में इस कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। बैनर और पोस्टर से कार्यक्रम की जो तैयारी है वो चल रही है और इस कार्यक्रम में कई सीनियर लीडर जो है उनके शामिल होने की भी संभावनाएं जो है वो जताई जा रही है। जेडीयू के सीनियर लीडर ललन सिंह इस कार्यक्रम में होंगे, साथ ही साथ बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी और शीला मंडल भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेगी। साथ ही साथ भाजपा के राजीव प्रताप रूडी भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचने वाले हैं और उन सब के बीच संभावनाएं है कि अनंत सिंह को लेकर बड़ी घोषणा जो है वो हो सकती है, क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र से यानी इस सीट से अनंत सिंह अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं और चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। एनडीए की भी बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर तैयारियां तेज है। जगह जगह कार्यकर्ता सम्मेलन का कार्यक्रम कराया जा रहा है ताकि जो कार्यकर्ता है उनमें जोश भरा जाए और अपनी रणनीति चुनाव के लिहाज से मजबूत करने की जो तैयारी है वो एनडीए की तरफ से देखी जा रही है। इसी कड़ी में मोकामा के विधानसभा क्षेत्र में भी आज एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन होने वाला है। साथ ही साथ आपको बताएं कि जेडीयू के सीनियर लीडर ललन सिंह भी ये संकेत देते हुए नजर आए हैं कि अनंत सिंह ही जेडीयू के कैंडिडेट हो सकते हैं बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर, लेकिन उनके तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन ललन सिंह की तरफ से यह संकेत जरूर दिया गया है कि अनंत सिंह को जो सपोर्ट है वो जेडीयू करते नजर आएंगे और उनको टिकट दिया जाएगा बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर। इसके अलावा अशोक चौधरी भी ललन सिंह को लेकर उनके तरफ से भी जो संकेत है वो साफ तौर पर पिछले दिनों देखने को मिले थे। लेकिन इन सब के बीच जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता की अगर बात कर ले नीरज कुमार, उनकी टिप्पणी अनंत सिंह को लेकर के अलग है, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा उठी थी। नीरज कुमार साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे थे कि अनंत सिंह आपराधिक छवि के हैं और जेडीयू को एक टिकाऊ और साफ सुथरा नेतृत्व करने वाले नेता की जरूरत है जिन पर वो भरोसा कर सके। अनंत सिंह को लेकर नीरज कुमार ने यह भी कहा था कि वो हर वक्त दल बदलते रहते हैं, ऐसे में टिकाऊ नेता की जो जरूरत है वो जेडीयू की है। हालांकि देखना होगा कि आज मोकामा में जिस तरीके से एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन होने वाला है उसमें क्या कुछ घोषणा होते हुए नजर आएगी, क्या अनंत सिंह के नाम पर मुहर लगते हुए नजर आएगी, ये चर्चा का जो विषय है वो राजनीतिक गलियारों में है। लेकिन देखना होगा कि आज के कार्यक्रम में क्या कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आती है और अनंत सिंह को लेकर क्या कुछ जो घोषणाएं हैं वो देखने को मिलती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।